कैसे हो? मैं जयदेव सिंह, मेरा स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए, हमने कल पढ़ा था, कल यानी कि पिछले टर्म में पढ़ा था कक्षा 6 का गणित सीखें गणित और इसमें ये अभ्यास 1A हम यहाँ कर रहे थे। आज उसका दूसरा पार्ट है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ में। और जो भी आपकी समस्याएं होती है ना, उनको कमेंट्स बॉक्स में डाल दिया करो। वीडियो देखा करो, कोई समस्या है तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दो, ताकि मैं आपको समय अनुसार उसका जवाब भी भेज दूं। तो चलते हैं। देखिए, कल जो हमारा हुआ था वो कहाँ तक हुआ था मैं आपको बता दूं। कल को हमने छोटी संख्याओं को बनाना सीखा था, बड़ी संख्याओं को बनाना सीखा था। ठीक है, यहां तक हमने संख्याओं को बनाना, ये संख्याएं थी 4, 0, 7, इसमें हमने संख्याओं को बनाना यहाँ पर सीखा था कि बार बार ये संख्याएं, कितनी संख्या 4, 0, 7 से कितनी संख्याओं को बनाया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर सीखा था। इसमें क्या था, जीरो किसी संख्या से पहले होता है तो उसका कोई मान नहीं होता है। जीरो अगर बीच में आ जाए किन्हीं संख्याओं के या फिर लास्ट में आ जाए तो उसका मान हो जाता है। ये हमने सीखा था। आज हम यहाँ पढ़ेंगे संख्याओं को बनाना। देखिए, संख्याओं को बनाना, इसका एक उदाहरण यहाँ दे रखा है। उदाहरण है संख्या 760 का प्रयोग कर 3 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या आपको बनानी है। हमने जो पिछली वीडियो में करा था एक सवाल बिल्कुल सेम वही था। आप देख सकते हैं 760 यहाँ पर है और यहाँ पर है 073, 074। तो इसमें भी 0 है 3 संख्याओं में, उसमें भी 0 3 संख्याओं में यहाँ पर है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो भैया बनाते हैं 760 का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या हम यहाँ पर बनाते हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं आपको सिखाऊंगा दोनों क्या करना है। 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको बनानी है। कितनी बनानी है भैया? 3 अंकों की बनानी है, सबसे बड़ी बनानी है, सबसे छोटी बनानी है। ठीक है, बनाते हैं, देखते हैं भाई। देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना है आपको, सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो भैया, कभी ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 0 हो और उसकी सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ी संख्या ही देखी जाती है। देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई, इसमें 760 में सबसे बड़ी संख्या क्या है भैया? 7 है। तो क्या हो गया? 7 होगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? बड़ी संख्या कौन सी हो गई? मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ से आप बता लेना। तो बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे भाई, ध्यान दीजिए जरा। क्या लिखेंगे? बड़ी संख्या क्या है? इसमें 7 है। फिर 7 का खेल खत्म हो गया। अब कौन सी संख्या बची? 6 और 0 में बड़ी संख्या कौन सी है? हाँ, 6 है। ठीक है, 6 लिख दिया। अब क्या बचा? 0। तो जो ये संख्या बनी है इस समय यहाँ पर, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बनी है। इस बड़ी संख्या को देखो यहाँ लिख रहा है सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो वह संख्या है 760। यही संख्या मैंने यहाँ पर बनाई थी आपको। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या, परंतु सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो संख्या 0। अब आप सोचे सर ने तो कर दिया, बड़ी संख्या में पहले बड़ा लिख दो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिख दो, और छोटी संख्या पहले छोटा फिर बड़ा लिख दो। अरे भाई, इस हिसाब से लिखेंगे आप तो छोटी संख्या क्या होने वाली है? फिर तो 0 हो जाएगी ना, जो गलत हो जाएगी। वो गलत नहीं करना है आपको, 0 नहीं लिखना है। देखो यहाँ लिखा है परंतु सबसे छोटी संख्या 067 ना होकर 607 होगी। कितनी होगी? 607। तो यहाँ 0 पहले नहीं आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है बीच में। तो ध्यान देंगे क्यों बीच में आया। देखिए यहाँ देखते हैं, सबसे छोटी संख्या में शून्य को छोड़कर सबसे छोटा अंक सैकड़े के स्थान पर, सब शून्य को छोड़कर इसको छोड़ देंगे। अब क्या बचा? सबसे छोटा अंक इनमें से 6 बचा भाई। क्या बचा? 6 बचा। तो क्या करेंगे? इसी 6 को हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे? हमने 6 को यहाँ पर लिख दिया। 6 को लिखेंगे, लिखते हैं 6 को। देखो अब 6 को जो हमने यहाँ पर लिखा है ये लिख दिया। अब क्या है, इसने कहा सबसे छोटी संख्या में शून्य को छोड़कर सबसे छोटा अंक सैकड़े स्थान पर लिखते हैं। तो भैया सैकड़ा क्या, क्योंकि 3 अंक है तो 3 अंकों में इकाई है सैकड़ा, तो सैकड़े वाली संख्या ही बनेगी ना।
तो यहाँ इकाई, ढाई, सैकड़ा, तो सैकड़े वाले स्थान पर लिख दिया 6 हमने। अब क्या करना है, 0 दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पे क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो भैया दहाई का स्थान ये इकाई, ढाई, दहाई का स्थान है, 0 हो गया। अब और सबसे बड़ा अंक इकाई के स्थान पे लिखते हैं। अब इसमें सबसे छोटा भी हो गया, 0 भी हो गया, सबसे बड़ा अंक बचा है तो उसको इकाई के स्थान पे लिखते हैं। तो जो हमारी संख्या निकल के आई है 607, वो क्या है, हमारी सबसे छोटी संख्या बनेगी। देखो शून्य को छोड़कर दहाई के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या है, 6, हमने उसका प्रयोग कर दिया। दहाई के स्थान पर अंक क्या आ गया भैया, 0 आ गया, हमने इसका भी प्रयोग कर लिया। इकाई के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या आ गया, 7, हमने देखो इकाई के स्थान पर लिख दिया। तो संख्या बनेगी ना 607, यही संख्या मैंने यहाँ बनाई है। समझ में आ रहा है? ना समझ में आए तो इसको जो है वीडियो के नीचे जो प्रश्न लिखते हैं ना, अपनी समस्याएं लिख करके मुझे आप भेज सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इसमें क्या है, एक प्रश्न दे रखा है और प्रश्न क्या है, संख्या 1 2 3, संख्या 1 2 3, संख्या 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए। 3 अंकों की सभी संख्या लिखनी है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब पुनरावृत्ति क्या होता है बताओ? हाँ बिल्कुल सही, किसी संख्या को दोबारा लाना पुनरावृत्ति होता है, ठीक है। जैसे हमें कोई संख्या लिखनी है 1 1 2, 112 हमने कोई संख्या लिखी है, तो इसमें 1 1 2 यानी कि 1 की पुनरावृत्ति हो गई, दोबारा आ गई। 12 में 112 लिखा तो 100 में 1 और 12 में भी 1 आ गया दहाई के स्थान पर, तो ये पुनरावृत्ति हो गई। लेकिन ये कह रहे हैं कि पुनरावृत्ति ना हो, संख्या 1 2 3 है। संख्या कौन सी है भाई? संख्या 1 2 3, संख्या है ये 1 2 3। इन संख्याओं को लेकर के हमें क्या बनाना है, 3 अंकों की सभी संख्या लिखनी है। तो क्या करेंगे भाई, एक तरीका तो ये जो 1 है ना, इसको पहले लिखो, ठीक है, ये पहले स्थान पर आएगी और बाकी की जो संख्या बची है, इकाई दूसरी संख्या जो होंगी इकाई ढाई के स्थान पर आएंगी, उनका क्रम बदल के हम लिखेंगे। तो देखो भाई पहले तो हमने तो जब ये संख्या तो हमारी यही तो गई, अब इकाई को सैकड़े के स्थान पर फिर 1 नहीं छोड़ेंगे, अब इन दोनों के क्रम बदल दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या 1 को पहले रख करके कोई और संख्या बन सकती है? अरे नहीं बन सकती भाई। 2 और 3 को यहाँ लिख दिया, 3 और 2 के इनके क्रम बदल दिए, इससे ज्यादा संख्या नहीं बनेगी 1 को सैकड़े के स्थान पर रख के। अब क्या करेंगे हम, अब दूसरी संख्या को हम रखेंगे, दूसरा संख्या क्या मान लो 2 को हम रख देंगे। अब 2 को हमने रख दिया, अब क्या बचा 1 और 3, 1 और 3 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 2 को हम पहले रखेंगे, अब इनके देखो क्रम चेंज कर सकते हैं हम, किसके 1 और 3 के, 3 और कोई और संख्या अब नहीं बदलेगी, अब नहीं चेंज हो सकता क्रम, क्या 1 3 कर दिया, 3 1 कर दिया, कोई और संख्या नहीं बन सकती है। अब संख्या क्या बची हमारे पास 3, तीसरी, तो तीसरी का 3 को यहाँ लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, अब क्या बचा, 3 यहाँ लिख दिया, 1 2 बचा, 1 और केवल इन्हीं का हम क्रम चेंज कर सकते हैं जिनके द्वारा हम नई संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। कर दो भाई, 3 2 1, देखो क्रम चेंज कर दिया। तो हमारी संख्याएं क्या बन गई, 123 132 213 231 312 और 321। तो भैया केवल और केवल यही संख्याएं इससे बन सकती है, इसमें कोई भी अंक, देखो ये कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, भैया पुनरावृत्ति का मतलब दोबारा कोई अंक ना आ जाए। तो भैया 123 में कोई अंक दोबारा नहीं आया, 132 में कोई अंक दोबारा नहीं आया, 213 में कोई नहीं आया, 331 में कोई नहीं आया, 312 में कोई नहीं आया, 321 में कोई भी अंक दोबारा नहीं आया, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बहुत सारा ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आपके आएगा, बिल्कुल एक एक अवधारणा हर चीज को मैं स्पष्ट करके चलता हूँ, ठीक है। तो ध्यान देंगे। अब चलते आगे के अगले टॉपिक क्या है हमारा, या सवाल क्या है देखते हैं। अब भाई निष्कर्ष की बात यहाँ आ रही है। क्या निष्कर्ष है? निष्कर्ष क्या मतलब होता है, रिजल्ट। क्या है रिजल्ट? रिजल्ट क्या है हमारा रिजल्ट ये कह रहा है, क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए, सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए
शून्य तक, शून्य को छोड़कर, शून्य तक का मतलब क्या भाई इसका, शून्य तक का मतलब क्या है, शून्य को छोड़कर, और शून्य क्या है, जीरो, जीरो को छोड़कर अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। आरोही, अब देखो भैया एक ये क्या आ गया, ये आ गया आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, आरोही क्रम है। आरोह माने होता चढ़ना, बढ़ते हुए क्रम में, सीढ़ी 1 से चढ़े, ऊपर 2 3 4 5, यह है आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। तो ये कह रहे हैं सभी छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्य को छोड़कर, जीरो को छोड़कर अन्य सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में बढ़ते हुए लिखा जाता है। बाईं ओर से, बायां किधर है, देखो भैया इधर बायां है, बाईं ओर से बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब दूसरा क्या है, शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है, बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है। मान लो हमने 4 0 4 5 की संख्या बनानी है, तो क्या भैया बाईं ओर से छोटे ना, छोटा ले लिया। अभी क्या कह रहा है, शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है, बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाएगा। और फिर क्या है भैया, ये देखेंगे 5 को लिखा, दिए गए अंकों को बाईं ओर से अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम में लिखने पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। अभी हमने लिखी सबसे छोटी संख्या, कैसे लिखी दोबारा समझेंगे, एक बार ध्यान देंगे, सब बच्चे ध्यान देंगे, सब बच्चे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्य को छोड़कर अन्य सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में बढ़ते हुए लिखा जाता है। मैंने छोटी संख्या लिखनी थी 0 4 5 में, सबसे छोटी संख्या लिखनी थी, क्या लिखना था, 0 5 4 में, 0 4 5 में सबसे छोटी संख्या मेरे को लिखनी थी, 0 4 5 में सबसे छोटी संख्या लिखनी थी। क्या करा, शून्य को छोड़कर, बाकी इसको छोड़ देंगे, बाकी के जो अंक हैं बाएं से लिखेंगे क्रम में, इस तरीके से। फिर क्या करना था, शून्य की दशा में, शून्य की दशा शून्य भैया, अभी छोटी संख्या तो बन गई, लेकिन ये 3 अंकों की हमको बनानी है, तो क्या शून्य को दूसरे स्थान पर लिख देते हैं, ये सबसे छोटी संख्या। अभी कह रहे हैं दिए गए अंकों को बाईं ओर से अवरोही क्रम में। अब भैया अवरोही क्रम क्या होता है, आरोह माने होता चढ़ना, एक के बाद 1 2 3 4 5, और अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम होता उतरना नीचे को, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये अवरोही क्रम, ठीक है, यानी कि घटते हुए क्रम में लिखते हैं। अगर इसकी हमें बड़ी संख्या बनानी हो, 0 4 5 की बड़ी संख्या बनानी हो, तो क्या लिखना है, पहले अवरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में 5 और 4, ये बनेगी। अब चूंकि 0 तो 0 है, ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 1A से ये प्रश्न है, ध्यान देंगे। प्रश्न 5 है, 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो भैया ये सवाल आपको करना है खुद, क्या करना है, ये सवाल आपको करना है खुद। क्यों, क्योंकि अभी मैंने संख्या बताई थी कि 0 4 5 में संख्या कौन सी बनेगी, तो भैया 0 3 5 दिख नहीं रहा होगा, उनका दिख रहा, ठीक है, मैं दूसरा लिखा हूँ, देखिए क्या है, 0 3 5 ये संख्याएं भी रखी है, इनसे क्या बनना है, संख्याएं बनानी है। क्या बनानी है, 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। देखो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, कुछ संख्या मैं बनाऊंगा, कुछ आपको भी बनानी है, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इन सवालों को नहीं करोगे, समझ में कैसे आएगा, इतना तो आप भी समझते हो ना, तो इसको करना भी है आपको, ठीक है। बनाते हैं भाई, क्या करना है, पहले इसकी छोटी संख्या बनाते हैं, बनाओ 3, क्या कहा था, बाईं ओर से बढ़ते हुए क्रम में संख्या लिखनी है, बढ़ते हुए क्रम में लिखनी है 3 5, लेकिन 0 है, 0 को कहाँ लगाएंगे, बीच में, एक संख्या तो ये बन गई। दूसरी संख्या क्या है, क्या इसको हम क्रम को बदल सकते हैं, हाँ भाई क्रम को बदल सकते हैं और संख्या भी प्राप्त कर सकते हैं, तो ये तो 3 वाली। अब देखो दूसरी संख्या, यदि हम 5 को पहले लें, देखो हो गया, 0 हमने बीच में लगाया, बड़ी संख्या बना दी यहाँ पर। क्या हम इनका क्रम बदल सकते हैं, हाँ भाई इनका भी हम क्रम बदल सकते हैं। क्रम बदल के दिखाते हैं, क्रम बदलो भैया,
देखो बदल क्या हो गया, 3 बदल गया क्रम। अब क्या है, अब ये 0 3 5 और इसको 0 को हम क्या रखेंगे, 5 3 उनका क्रम बदलेंगे। तो क्या ये 3 अंकों वाली संख्या बनी? ये कह रहा है बनने वाली 3 अंकों की संख्या क्या बनी, बताओ। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्या ये 3 अंकों की संख्या है 0 3 5? क्या ये 3 अंकों की संख्या है 0 5 3? नहीं है। क्या है, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 0 पहले लग गया, इसका स्थानीय मान 0 का स्थानीय मान सेकंड की जगह पर है, ये 0, इसका स्थानीय मान भी 0 है। और इसकी कोई, मैंने बताया था किसी भी संख्या से पहले अगर 0 लिखा होता है, मान लो 0 1 लिखा है तो इसका मान तो होता है 10, और 0 1 इस तरीके से लिखते हैं तो इसलिए 10 नहीं होगा, इसका मान क्या होगा 1 ही रहेगा। इस 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर भी नहीं रहने वाली है, तो क्या रहेगा, केवल 35, और ये भी नहीं है, क्या रहेगा, केवल और केवल 53। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने के प्रयास कर रहा हूँ और उसको आप समझते रहिए। है, मैं जरा थोड़ा पानी पी लूँ, ब्रेक। चलो आगे दोबारा, बाद में पिएंगे पानी, आगे देखते हैं। और भाई ये देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको बहुत ध्यान से आपको देखना भी है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या खास है इसमें? देखो, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या को हमको इसमें जानने का प्रयास करना है। अभी तक तो मैंने आपको बताया ना, आपको फिर दोबारा से इसको समझ के चलना है। देखिए, दोबारा मौका मिल रहा है समझने का, ध्यान से देखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, जल्दबाजी नहीं करना। कॉन्सेप्ट आपको नहीं आएगा समझ में तो आगामी क्लास में, आगामी चैप्टर में, जो आपकी किताब के अगले चैप्टर है, जो पार्ट है, वो फिर आपको बिल्कुल समझ में आने वाले नहीं है। इसलिए बड़े ध्यान से इसको आपको समझना है। देखो, हम जानते हैं सबसे बड़ा अंक क्या भैया, 9। सबसे बड़ा अंक क्या है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक है। अब अतः एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 9 ही हो गई। भाई सबसे बड़ा अंक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है ना ये, तो सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 है ना इसमें। तो क्या हो गया, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 9 हो गई। और सबसे छोटा अंक क्या है भाई, 0। क्या है, 0। अरे भाई एक है, कोई भी गिनती कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू नहीं होती है, 1 से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं कहूँ भाई उंगली गिनना है मेरी, तो 0 शुरू करो क्या, 0 1 2 यहाँ शुरू कर दो, यहाँ 0 है, उंगली नहीं। अरे भाई उंगली पूछ रहा हूँ, तो यहाँ से शुरू थोड़ा ना करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 है ना। तो सबसे छोटी क्या हो गई, 1 हो गई। तो सबसे छोटा अंक है 1, अतः एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 1 हो गई भैया। ठीक है, इसी प्रकार 2 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या क्या है। अब देखो, हमने पढ़ा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, पढ़ते हैं ना। तो हमें कहाँ तक पढ़ना है, इकाई में तो 1 ही हो गया, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 10 की इकाई। आप देखो 10 की इकाई भैया, 2 अंक यहाँ हो गए, 2 अंक, और ये कहाँ तक चलेंगे, चलते रहेंगे लगातार। कहाँ से, 90 9 99 तक, क्योंकि इसके बाद में जाएगा 100, 3 अंक हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन हमने क्या करना, 2 अंक। तो 2 अंक यहाँ 10 से शुरू होते हैं, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या को क्या होगी भैया, 10 10 10। ठीक है, चलो अब देखो इसी प्रकार ये कहाँ तक चलेंगे, 10 11 12 13 14, इसी तरीके से 70 80 90 91 92 भैया जाएंगे 99 तक। कहाँ तक, 99 तक। और 99 के बाद अंक शुरू हो जाते 3 100। क्या हो जाते हैं, 100। तो 103 का है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 99। अब देखो 3 अंक शुरू होते हैं यहाँ से 100 से, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी हमारी, 100। अब गिनती चलती रहेगी भाई, कहीं 1000 भी आएगा, 4 अंकों की आएगा। 1 से पहले क्या होता, 999 होता है। तो ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। तो 3 अंकों की छोटी संख्या क्या थी, 100 थी। अब 3 अंकों की बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की छोटी संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसी प्रकार 9999 हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है।
आएगा। जब इसको ध्यान से आप समझोगे तो सब चीज समझ में आ जाएगा। अब मैं कहूँ आपके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो भैया एक काम कर दो सरल तरीके से, क्या करना है, क्या करना है, मैंने आपसे कहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप मुझे बता दो और सबसे छोटी संख्या आप मुझे बता दो, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, एक तरीका भैया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 9 बड़ा होता है ना, 9 बड़ा होता है, तो इसको 5 बार लिख दो, 3 4, तो भैया सबसे बड़ी संख्या हो गई। मैं कहूँ 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 6। 7 अंकों की, तो भैया 7 बार 9 लिख दो। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9 लिख दो। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 बार 9 लिख दो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैं कहूँ तो, मैं क्या कोई भी कहे तो क्या करना, 4 बार 9 लिख देना है। बड़ी संख्या में उतनी बार 9 लिख दो जितनी बार संख्या को कहा जा रहा है कि 4 बार 3 बार 5 बार 6 बार 7 बार, उतनी बार 9 लिख दो। 9 होता है बड़ा, इकाई के अंक बड़ा होता है, तो उसको उतनी बार लिख दो, ठीक है। अब देखो, अब आती है छोटी संख्या लिखने की बारी। क्या आती है, छोटी संख्या। मैंने कहा 1 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखो, 1 2 अंक की। अब क्या करना है, इसके बाद में एक तो एक ही बार लिखना है, इसके बाद जितने अंकों की संख्या पूछे उससे एक कम 0 लगा दो। अब मैंने पूछा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो मैंने कहा 1 कम 0 लगाना, 2 अंकों में 1 कम कितना होगा 1, तो इसका मतलब 1 0 यहाँ लगा दो, ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। मैंने कहा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो 3 अंकों की 1 पे लिखेंगे, 3 अंकों की संख्या कितने की, 3 की, तो 3 में से 1 कम कर दो, 1 लिख दिया हमने, आप तो कितने 0 लगाएंगे 2, तो 3 अंकों की छोटी संख्या होगी। मैंने कहा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो क्या करेंगे 5 अंकों में 1 तो 0 लगा देंगे, क्या बचेगा 4 बचेंगे, 5 में 1 कम 1 2 3 4 0 लगा देंगे, तो ये बन जाएगी हमारी 5 अंकों की छोटी संख्या। तो आपने जान लिया कि छोटी संख्या हमको कैसे लिखनी है और बड़ी संख्या कैसे लिखनी है, ठीक है। समझ में आया है, आ जाएगा, प्रयास करो। देखो इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, इनमें बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए मेरे सामने, इन सबकी समझ में भी आ रहा है, आपकी समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्या है, मैं कोई भी सवाल छोड़ने वाला नहीं हूँ, आपकी किताब का एक सवाल करूंगा, बिल्कुल आपकी समझ में नहीं आता है आप मुझे बताइए कि भाई मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, नीचे लिख दो ना, लिखना क्या है, अरे भाई इसका बटन दबा लिख दो, मेरी समझ में अभ्यास 1 का 5 नंबर सवाल नहीं आ रहा है, तो मैं आपको 5 नंबर सवाल देख लूंगा, भेज दूंगा, उसको समझा दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। अब देखो अगला उदाहरण है 5 3 8 1 में, ये संख्या 5 3 1 8 में सभी अंकों का प्रयोग करके, सभी अंकों का प्रयोग करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। 4 अंकों की, 4 तो अंक है भैया, 1 2 3 4 अंक हैं, इन चारों अंकों का प्रयोग करना है, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो लिखते हैं भैया, पहले क्या लिखेंगे, इन चारों अंकों को यहाँ लिखेंगे। अंक क्या है हमारे, अंक है हमारे 5 3 1, इन चारों अंकों का प्रयोग करना है, चारों अंकों की छोटी संख्या लिखनी है, बड़ी लिखनी है, तो क्या करेंगे, पहले बड़ी संख्या इसकी लिखेंगे, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है ना, सबसे, और ये सबसे छोटी संख्या, दोनों लिखे। अब देखो भाई, बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या बताया था मैंने, बड़ी संख्या, हाँ पहले बड़ी फिर छोटी 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 संख्या लिखेंगे भैया, बड़ी संख्या बन जाएगी। छांट दो, बाईं तरफ से बड़ी संख्या लिखेंगे, बड़ी संख्या कौन है इनमें से, पहले 8 8, फिर 3 3, फिर क्या है, नहीं 3 है, अरे नहीं यार क्यों गलत करवा रहे हो, ठीक है, दोबारा लिखने की कोशिश करेंगे, यहाँ दोबारा आ सकते हैं 3 8 5 8, इसको मिटा दो दोबारा। देखो क्या है, कौन कौन सा अंक है भाई, 5 था 3 था 8 था, बड़ी संख्या के लिए तो पहले क्या है, बड़ा है 8 है, इसका काम खत्म हो गया। अब 5 3 1 में कौन बड़ा है, कौन है बड़ा, 1, अरे 5 बड़ा है, ठीक है
इसका भी काम खत्म। अब 3 और 1 में कौन बड़ा? 3 फिर 3। तो ये हमारी बनी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। हमने क्या काम किया? अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में संख्या को लिख दिया बाईं तरफ से बड़ी संख्या, फिर छोटी छोटी संख्या करके इसमें लिखते चले गए बाईं ओर से। अब क्या सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे, तो क्या करेंगे इसमें? आरोही क्रम, हम चढ़ेंगे ऊपर, पहले छोटी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे। यदि छोटी संख्या हमें बनानी है, सबसे छोटी संख्या, तो क्या करते हैं हम उसको आरोही क्रम में लिखते हैं। करो भाई आरोही क्रम, क्या इसका? 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, है ना? अब देख 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, ये भी हो गया, क्या बचा? 5। ठीक है, आप देखो। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, देखो ये संख्या आपको दिख रही है 8 5 3 है, इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा। अगर 0 होता तो नहीं होता उल्टा। यहाँ की संख्या 1 से लेकर 9 तक की कोई संख्या होती है, उसको आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर छोटी संख्या बनती है, अवरोही क्रम में लिखने पर हमेशा बड़ी संख्या का निर्माण होता है। इतना समझ गए? उल्टा ही होता है भाई, बड़ी संख्या का उल्टा कर दो, बाद वाली संख्या पहले लिख दो, उल्टे करके लिख दो, उसके ऊपर W की तरह ऐसे करके मान लो। देखो 1 3 5 है, ऐसे ही हो जाता है। सबसे बड़ी संख्या की सबसे छोटी कर उल्टा कर दो, छोटी बन जाएगी, छोटी को उल्टा करो बड़ी बन जाएगी, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब भाई ये खतरनाक सवाल, अरे यार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खतरनाक नहीं है? अरे सर खतरनाक नहीं है? अरे खतरनाक नहीं है तो करो भाई, करो, खतरनाक नहीं है यार, डरो मत बिल्कुल। मैं आपका भाई जब हूँ तो कॉलर बिल्कुल ठीक रखो और डरो नहीं बिल्कुल, ठीक है? डरना नहीं है। देखो क्या है, अंकों, कौन कौन से अंक हैं मैं यहाँ पहले इसका हल करता हूँ। हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे अंक, कौन कौन से अंक है भाई हमारे पास उपलब्ध, कौन कौन से हैं? 2 3 और 8। ठीक है, क्या करना है? का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब भैया कितने अंकों की, क्या गलती होगी सवाल में? अंक दे रखे हैं 2 3 एवं 8 का प्रयोग 3 अंक दे रखे हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखा है। अरे भाई 3 अंक दिए हैं और 4 अंक को लिखा दिए, सवाल गलत हो गया। अरे गलत नहीं है भैया, सवाल बिल्कुल सही है, इसको समझना है। समझना क्या है, हमें 3 अंक दे रखे हैं और हमको बनानी 4 अंक, तो क्या प्लस कर देंगे भाई उसमें? इन्हीं अंकों को प्लस करेंगे, इन्हीं अंकों को प्लस कर देंगे। इसमें ये तो नहीं कहा पुनरावृत्ति नहीं करनी है, पुनरावृत्ति कर देंगे भाई, बना देंगे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और यहां लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या लिखना है भाई इसमें? अब छोटी संख्या लिखने के लिए क्या बताया आपको? हाँ, बढ़ते हुए क्रम में संख्या लिख दो बाईं ओर से, बाईं ओर बढ़ते क्रम में संख्या लिख दो 2 3 8। अरे सर ये तो 3 ही अंक हुए हैं। अरे बता देंगे यार, इंतजार करो भाई। अब देखो पहले नीचे वाली लाइन में कर दो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे ना, 8 3। देखिए सर ये तो 3 ही अंक बने हैं, आप 4 अंक की बात कर रहे हो। अरे भाई 4 ही बन जाएंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, जो छोटा अंक है उसकी पुनरावृत्ति कर देंगे, जो पहले अंक आ रहे हैं ना उनकी पुनरावृत्ति कर दो। क्या कर दो? पुनरावृत्ति कर दो। पहले इसमें क्या आ रहा है? 2238 हो गई छोटी संख्या, इसको पुनरावृत्ति करके बड़ी, जो बड़ा अंक है उसको उसकी पुनरावृत्ति।
ठीक है। कभी भी 3 अंक देने के बाद में 4 अंकों की संख्या पूछे तो क्या करना है आपको, पता लग गया। पहले तो वही अंक लिख देने हैं छोटी संख्या लिखने के लिए, बढ़ते क्रम में बड़ी संख्या लिखने के लिए घटते क्रम में संख्याओं को लिख देंगे, आगे वही संख्या लिख देंगे, पुनरावृत्ति कर देंगे जो संख्या यहाँ पर दी हुई है। तो हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी और सबसे छोटी संख्या भी बन जाएगी। इसी तरीके अगर 5 अंकों की लिखाते तो क्या करते, इसको 2 बार और लिख देते, यहाँ 8 और लिख देते। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ समझते रहो भैया। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बन गई, 2238, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बन गई, 8832। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये सवाल तो मैं नहीं करूंगा, मैं थक गया सवाल करते करते, आपको समझाते समझाते। एक सवाल तो आपको ये करना ही, क्या करना है, क्या कह रहे हैं समझ लो, मैं समझा दूंगा, समझाने के लिए हूँ। आपको सवाल करना है और मन मन में कर लेना है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको लिख करके दिखा सकते हो, करो जिसकी समझ में आ रहा है। अंक 2, 0, 5 एवं 0 को लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हल करना है। और हमको अंक क्या दे रखे हैं भैया, अंक क्या दे रखे हैं, अंक दे रखे 2, 0, 5, 0। इसको लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या है, संख्या बनाने के लिए हमने क्या बताया था, जो भी अंक है अगर संख्या में 0 हो तो 0 को छोड़कर जो अंक बचे हैं उनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए। तो सबसे छोटी संख्या में यहाँ लिखेंगे, छोटी संख्या बनाने के लिए क्या लिखेंगे, 2, 5, 2, 5। अब सर ये 0 किसके घर में जाएंगे, अरे भाई जाएंगे, कहाँ लगाएंगे, पहली संख्या के बाद। कहाँ लगाएंगे, पहली संख्या के बाद लगाओ। 2, 5 में लिख दिए, ये 0 बचे दोनों हैं। आया समझ में? हाँ आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश, समझते रहो, ऐसे समझ में आ जाएगा। ये क्या है, 2005 में। क्यों, क्योंकि 0 जहाँ 0 हो, शून्यतर संख्याओं को छोड़ करके हमको छोटी से क्रम में छोटी बड़ी संख्या लिखनी है। अगर हमको सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हमने क्या किया, 2 लिख दिया। इसके बाद क्या बचा था भाई, 5 था, 5 हो गया। हमने क्या करा, ये 0 यहाँ लगा दिया हमने, बीच हो गई। इसी तरीके से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही है। अब भैया बड़ी संख्या हमको लिखनी है, उलट दो इसको, पलट दो भाई, 5 पहले लिख दो, 2 बाद में लिख दो और 0 का लिख दो। कौन परेशानी भैया, कौन परेशानी तो ना हो रही है, होगी भी नहीं तो भाई है ना, परेशानी आपको क्या होगी भाई, बड़ा भाई है, छोटे क्या परेशानी होगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, समझ में आ गया ना? देखो चलो आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 1A भैया, ये भी है 1A का। इसमें क्या कह रहे हैं, अब मैं घर के लिए जो सवाल होगा छोड़ने लायक मैं छोड़ दूंगा भाई। देखो 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या लिखनी है। कुछ नहीं करना आपको, क्या लिखना है, सवाल का लिखना है हल का लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, पहले जो अंक दिए हुए हैं उनको उतार देंगे। 6, 7, 0 और 5 दिए हुए हैं, क्या लिखनी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बस शून्यतर संख्याओं को छोड़ करके, शून्यतर कब आएगा, शून्यतर कब आएगा, शून्यतर कब आएगा,
क्या कर रहे हैं सर? पिछला सवाल गलत हो गया? हाँ, अरे देखते हैं पीछे आ जाते, कोई बात नहीं है, आ जाते हैं पीछे, आ जाते। इसमें क्या दिया भाई? संख्या में दी थी 2 0 5 0। इन संख्याओं का आपने बनाया बड़ी संख्या। क्या बनाना था? बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपको बनानी थी, ठीक है। बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या किया था हमने? 5 2 0 0। अच्छा ऐसे लिखा था? अरे तो गलत होना ही था भाई, छोटी संख्या ही भाई 5। ये बड़ी संख्या नहीं बनी है, बड़ी संख्या यहाँ बनेगी। ये ना ये 2 यहाँ से हट जाएगा, ये 2 यहाँ है। वो बनी हुई संख्या 5002 और ये बन गई 5200, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या है, ठीक है यार, बहुत बढ़िया, सही बताया आपने, ठीक है। अगले सवाल की चलते हैं। अगला सवाल है 6 7 5 4 से अंकों से बनने वाली सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो भैया अभी देखो कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए, एकदम बता रहा मैं सर ये गड़बड़ हो गई। अरे गड़बड़ तो सब हुई भैया, ध्यान से देखोगे तभी तो तुमने गड़बड़ पकड़ ली है ना। बस ऐसे ही देखते रहो, बढ़िया। अब देखो ध्यान से 4 अंक जो दिए हैं, हल इसको करेंगे, 4 अंक देंगे, कौन से? 6 है, 7 है, 0 और 5 है। क्या बनाने भैया? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, और ये बनानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बनाओ भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या बड़े लिखो पहले, 7 6 5 0 बाद में आएगा बड़ी संख्या के लिए। अब देखो छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना है भाई? छोटी संख्या उल्टा लिखो, उल्टा ऐसा लिख देना 0 5 6 7। नहीं, छोटी संख्या बनाने के लिए शून्य को छोड़कर शून्य दूसरे नंबर पे आता है। जब हम छोटी संख्या बनाते हैं शून्य आता है दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो क्या करना है? शून्य को करना है दूसरे नंबर पर, और बाकी संख्या पूरी जैसे 10 5 6 7, और यहाँ क्या आ गया? 0। बता दो करो, बता दिया करो भाई, बता दिया करो। ये मैं लिखता हूँ तो बता दो कमेंट। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ नहीं आया भाई, दूसरे नंबर पर मैं आपको बता रहा हूँ शून्य आता है दूसरे नंबर पर, तो ये 5 के बाद शून्य आ जाएगा यहाँ, 6 7 उल्टी जाएगी यहाँ, ठीक है। तो ये आपकी बन जाएगी सबसे छोटी संख्या। चलते हैं, ऐसी ध्यान दो, एक एक सवाल कीमती है, ठीक है। ये आपका 6 का बेस अगर साफ हो गया, स्पष्ट हो गया, तो 7 8 तो आपके यूं चले जाएंगे, यूं पता ही नहीं लगेगा आपको, ध्यान देंगे। अब देखो भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अरे भैया ये तो मैंने बताया था, 5 अंकों की जब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है, कितनी? 5 अंकों की, 1 2 3 4 5 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पर, और यहाँ पर छोटी संख्या, और यहाँ बड़ी संख्या। करो भाई 5 अंक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बड़ी संख्या, मैंने कहा बड़ी संख्या लिखनी हो तो भैया एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। तो अंक की क्या होगी? 99। बड़ी संख्या यानी कि 9 को आपको उतनी बार लिख देना, तो लिख दो ना, बड़ी संख्या क्या होगी? 9। कितनी बार लिखनी है भाई? 5 बार, तभी तो बड़ी संख्या बन गई। देखो बन गई यहाँ पर बड़ी संख्या। और छोटी संख्या लिखने के लिए कितनी की लिखनी है? कितने अंकों की? 5 अंकों की लिखनी है। तो मैंने क्या कहा, पहले 1 लिख दो, और 5 अंकों की मांगे तो उसके 1 कम 0 लिख दो। 1 लिख दिया, 1 2 3। ये हमारी होगी सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या लिखने के लिए
जितने भी अंकों की छोटी संख्या को लिखवा रहा है, मान लो तो 6 अंकों की लिखवा रहा है, तो क्या करना है आपको, 1 लिखना है, पहले तो 1 लिखना है। 6 अंकों की लिखा रहा है, 6 में 1 कम कर दो 5, तो 5 लगा देंगे 0, 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखवा रहा था 4 की, तो क्या 5 की, तो क्या करना था इसमें, एक बार 1 लिखना था, तो 4 0 लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो। अब देखो भी स्थानीय मान क्या है। संख्या की संख्या यहाँ दे रखी है, एक संख्या यहाँ पर है 523, 523 संख्या है यहाँ पर, और कह रहे हैं कि इसका स्थानीय मान क्या है। संख्या 523 का स्थानीय मान, तो जहां जो संख्या लिखी होती है जिस इकाई के स्थान पे होगी तो वो उसका वह स्थानीय मान होगा। दहाई के बयान लिखी होगी तो स्थानीय मान वो होगा। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, जिस स्थान पर वो लिखी होगी वो उसका स्थानीय मान होगा। ठीक है, देखते हैं भाई। तो ये 523 में 5 का लिखा है, इकाई, ढाई, सैकड़े के स्थान पर लिखा है, तो 5 गुणा 100 इसकी वैल्यू है, क्योंकि 100 के स्थान पे लिखा है, तभी तो 500 है भाई। देखो 5 की 100 से गुणा करेंगे 100 बन जाए, 500 नहीं होते हैं, तो ये 500 के स्थान पे लिखा है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, है ना। अब देखो 2 का लिखा भाई, 2 का लिखा इकाई, ढाई, 10 ढाई के स्थान पे लिखा है, गुणा करेंगे 10 से, तो 10 ढाई 20 है ना, 20 की 23, 20 है ना यहाँ पर। अब देखो 3 का लिखा, 3 लिखा इकाई के स्थान पर, कहाँ लिखा इकाई के स्थान पर, तो 3 की गुणा करेंगे 1 से, 1 इकाई होती है ना, 3 निकल 3 या 1 किया 3, इसकी वैल्यू वही हो गई। अब देखो, अब मान लीजिए 325, इसमें 3 कहाँ है भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है, सैकड़े के स्थान पर है, तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, तो 3 गुणा 100 कितने होते भाई, 300 होते हैं, होते ना, कितने होते हैं, 3 गुणा 300 होते हैं। ठीक है, 2 कहाँ पर है, इकाई, ढाई के स्थान पर है, ढाई का मतलब 10, 10 ढाई होते हैं, तो 2 गुणा 10 गुणा 2 कितने हो गए, 20 हो गए। अब 5 का लिखा है, 5 लिखा है इकाई के स्थान पर, इकाई का मतलब 1, तो इसकी गुणा 1 से कर दो, 5 का 5 रुपये लिखा हुआ है। अब इसको जोड़ना है, कितने होगा, 5 2 325 हो गए, है 325 आ रहा है, समझ आ जाएगा। देखो कि बहुत सारे आगे देखो, 5 2 3 में 5 का स्थानीय मान, 5 2 3 यहाँ पर है ना, 523 में 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 100वें स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है। 5 कहाँ भैया, ये सैकड़े के स्थान पर है, और जब सैकड़े के स्थान पर है तो क्या हो गया, 100 से गुणा, तो 5 का स्थानीय मान क्या है, 100, 5 गुणा 100 यानी कि 500। 325 में 5 का स्थानीय मान कहाँ पर है, इसमें 325 में 5 का स्थान इकाई के स्थान पर है, तो 325 में 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, इकाई के स्थान पर है ना, तो 1 से उसको गुणा करेंगे 5 का। समझ में आ रहा है। हम देखते हैं कि स्थान के बदलने से अंक का मान भी बदल जाता है। स्थान के बदलने से अंक का मान भी बदल जाता है। यहाँ 5 यहाँ पहले था, सैकड़े के स्थान पर था, इकाई, ढाई, सैकड़ा, देखो संख्याएं वही है 5 2 3, और इसमें भी 5 2 3 3 2 5, संख्या बदल गई, स्थानीय मान बदल गया। स्थान संख्या का स्थान बदल गया तो उसका स्थानीय मान भी बदलेगा। तो यहाँ भी यही हुआ, इकाई, ढाई, सैकड़ा के स्थान पर है 5, तो 5 गुणा 100 500, है ना। अब क्या है, यहाँ 5 में आ गया, इकाई के स्थान पर आ गया, यानी कि 5 गुणा 1 बराबर। तो क्या है, हम देखते हैं कि स्थान के बदलने से अंक का मान बदल जाता है। अतः किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इसमें क्या है, इसमें दे रखा है संख्या 3 4 7 7, ये रखा 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो भैया इसमें अलग अलग ज्ञात करने हैं। क्या है भैया, पहले 7 का पहले क्या रखा, संख्या दे रखी है, संख्या क्या है 3 4 7,
इसमें क्या करना है, पहले स्थानीय मान इधर वाले कर लेते हैं, पहले 7 का क्या भी पहले 7 का स्थानीय मान इसका कहां पर है, बोलो, हाँ इकाई के स्थान पर। क्या करेंगे, इस 7 की गुणा करेंगे 1 से, क्या हो जाएगा 7 का 7, ठीक है। अब देखो दूसरे 7 का स्थानीय मान क्या है, अब दूसरा 7 में यहां लिखना, ये लिखा है कहां पर है, इकाई दहाई, कहां पर है, इकाई और दहाई के स्थान पर। दहाई कैसे लिखते हैं, इकाई की होती दहाई, 10 दहाई कितनी होती है, 10 दहाई, 10 की दहाई होती है ना, तो इसकी गुणा करेंगे 10, क्या हो जाएगा भैया 10 सत्ते 70। तो क्या है, पहले का स्थानीय मान कितना है 7 है और दूसरे 7 का स्थानीय मान कितना है 70 है। हो गया क्लियर, हो जाएगा, हाँ हो गया, अरे वाह बहुत बढ़िया, ठीक है सबका हो गया, ठीक बढ़िया। आगे चलते हैं। ओ भाई देखो ये सवाल बढ़िया और अच्छा सवाल है एक, अच्छा चिंता ना करो, हीरो ना तो हीरो, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखो ना संख्या, पहले क्या है संख्या, क्या रखी संख्या भाई 3 4 7 में दोनों 7 के स्थानीय मान, अरे तो अभी कराया था 5 नंबर में, ये सवाल है सन 5 2 3 1 5231 में प्रत्येक, एक ही मात्रा लिया, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है भैया, तो क्या करना है, हल करते हैं, निकालने में कोई परेशानी नहीं। संख्या क्या है 5 2 3, तो इसमें 5 2 3 1 में पहले 5 का स्थानीय मान निकालो भाई, 5 का स्थानीय मान क्या है, पहले 5 ही लिखेंगे ना, ठीक है। पढ़ो, इकाई दहाई सैकड़ा कहां पर है, 1000 के स्थान पर है, तो इस 5 को क्या कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे 1, क्या बन जाएगा 1000 करने कितने होते हैं 5, और ऐसे भी कर सकते हैं आप, 5 की 0 में करीब 5 0 5 0 0 5 0 0 और 5 इतना, ठीक है। इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब 5 2 3 1 में 2 का स्थानीय मान क्या है भाई, पहले 2 लिखा, गुणा इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़े के स्थान पर है तो इसकी गुणा 100 से करेंगे, और फिर वही तरीका जो यहाँ गुणा 2 0 0 2 0 0 2 एकम, और वैसे भी 100 दूनी 2 से ही, ठीक है। अब 5 2 3 1 में 3 का स्थानीय मान क्या हो गया, 3 लिखेंगे, स्थानीय मान 3 का काम है इकाई और दहाई, इकाई और दहाई 10 पर है, दहाई पर, दहाई का मतलब 10, पढ़ लो 10 दूनी 10 तिया 30, क्या होगा 10 तिया 30, ठीक है। अब क्या है यार 5 2 3 1 5 2 3 1 में 1 का स्थानीय मान क्या हो गया भाई, इकाई 1 कहाँ लिखा हुआ है, मान क्या इकाई है, इकाई का मतलब क्या होता है 1 कर 1 का, तो ये सब इसमें आपके सबके स्थानीय मान आ गए, ठीक है। एक आगे चलते हैं, और आगे हमारा ये अभ्यास 1 का हमारा ये प्रश्न नंबर 9 है। क्या करना है, ये आपको करना है, एक सवाल ये आपके लिए है और इसी सवाल को आपको करना है, ठीक है।
काटे सवाल। देखिए इस हमारे एक साथी हैं भाई, भी जानते हो बेटा, और वो बाहर जा कर थोड़ा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, मनोरंजन कर रहा है। आप भी थोड़ा मुस्कुरा लो, कोई बात नहीं। देखते हैं, देखो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, संख्या है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। भाई 2 6 यहाँ पर दिए हुए हैं 636 में, एक 6 यहाँ पर दिया हुआ, एक 6 यहाँ पर दिया हुआ। क्या करना है भाई? अरे कुछ नहीं करना, पहले 6 का स्थानीय मान क्या करना है, 6 निकाल करके, ये 636 है, इसका स्थानीय मान क्या है 6, और इसका स्थानीय मान क्या है 6, लिख करके 2 जीरो लगा दो। ठीक है, देखो मैं ध्यान से दोबारा करूंगा। 636 संख्या है लिखी, ये 6 कहां पर है, इकाई के स्थान पर है ना, ये वाला 6 गुणा 1 बराबर क्या होगा 6 स्थानीय मान हो गया ना। ये कहां पर है, देखो जरा, ये 6 हमने लिखा यही, गुणा इकाई ढाई सैकड़े के स्थान पर, दूसरी गुणा कर देंगे 100 से, क्या होगा। अब मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रहा था पिछली बार में, अब मैं छोटा छोटा लिखा, तो ये 6 का मान क्या है 6 लिखा हमने, किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, इसलिए इसकी गुणा किससे कर दी 1 से कर दी, 1 से कर दी 6 का 6। अब दूसरा 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, कौन से स्थान पर भाई, इकाई ढाई सैकड़े के स्थान पर है, तो इसकी गुणा किससे कर देंगे 100 से कर दी, क्या हो गया 600 हो गया ना। बस यही पूछा था, दोनों के स्थानीय मान पूछे थे, कुछ रहा तो नहीं कोई सवाल। बस भैया ये आज के लिए इतना ही था, और आपकी अभ्यास 1 ही हो गई समाप्ति। अगले वीडियो में आपको अभ्यास 1B के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, सभी चीज़ें उसमें स्पष्ट की जाएंगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने भाई को परेशानी दें, खुद परेशानी ना लें, अपने भाई को परेशानी दें। मैं बहुत हूँ परेशान होने के लिए, लेकिन अपनी परेशानी आपकी परेशानी होने दूंगा आपको मैं, आपकी सभी समस्याओं का हल होगा। ठीक है, इसी के साथ मुझे दीजिए विदा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी समझ में आ सके अपनी अभ्यास 1A। मिलते हैं अगली वीडियो में अभ्यास 1B के साथ। जय हिंद।